नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी इस बार 50+ से ज़्यादा वोटों का टारगेट लेकर चल रही है। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी की सत्ता में वापसी के लिए अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय को पुख्ता करने के बाद पूरा ध्यान ओबीसी वोटर पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा ने ओबीसी वोटों को साधने के लिए खासा प्लान तैयार किया है। पार्टी जहां एक तरफ अपने अंदरूनी संसाधनों या नेताओं की बदौलत गैर यादव पिछड़ी जातियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर सपा ने दूसरे दलों के बड़े ओबीसी चेहरों और छोटे दलों और ओबीसी के संगठनों पर भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। समाजवादी पार्टी का शायद यह मानना है कि अगर ओबीसी वोट बैंक सीधे उनसे नहीं जुड़ता है तो इसके लिए दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं का इस्तेमाल किया जाए, या फिर ऐसे संगठन और राजनीतिक दल जो बेशक छोटे हों लेकिन उनका प्रभाव अपने समाज पर हो, उन्हें सपा के साथ जोड़ा जाए। इसलिए बसपा को अलविदा कहने वाले ओबीसी नेताओं को अखिलेश यादव गले लगाने में जुटे हैं। इस लिस्ट में लालजी वर्मा, राम अचल राजभर से लेकर आरएस कुशवाहा जैसे ओबीसी नेता शामिल हैं। बता दें कि बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा और राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि नवरात्र में अंबेडकर नगर की एक बड़ी जनसभा में ये दोनों नेता सपा का दामन थामेंगे। इन दोनों नेताओं की सियासी पकड़ अंबेडकर नगर में है और उसके आसपास के जिलों में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। लालजी वर्मा बसपा के बड़े नेता हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। वहीं दूसरे नेता राम अचल राजभर हैं जो अति पिछड़े राजभर समाज से आते हैं। इन दोनों ही नेताओं की पूर्वांचल में अपने अपने समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। बसपा के ही एक और बड़े नेता आरएस कुशवाहा ने भी 2 दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आरएस कुशवाहा भी ओबीसी समाज से आते हैं और वे लखीमपुर खीरी से हैं। यूपी में कुशवाहा, मौर्य, शाह के सैनिक के बीच आरएस कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं खबरें तो यह भी है कि सिर्फ बसपा ही नहीं बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेता को भी सपा पार्टी में शामिल कराना चाह रही है। माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से जिन नेताओं के टिकट कटने वाले हैं, खासकर जो ओबीसी विधायक और मंत्री हैं, ऐसे विधायक, मंत्री और नेताओं पर सपा की नज़र है। खबरों के अनुसार सपा एक साथ कई लोगों को आने वाले वक्त में पार्टी ज्वाइन भी कराएगी, यानी कि दूसरे दलों के दमदार ओबीसी नेताओं के दम पर सपा आगामी चुनावों में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। अब देखना यह है कि सपा का यह दांव कितना सफल होता है। धन्यवाद।